हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे सोलाना के बारे में। तो अब इस टाइम पे सोलाना के प्राइस के अंदर भी हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए सोलाना आपको क्या रिटर्न बना के दे सकता है और क्या अब इस टाइम पे सोलाना को आप बाई कर सकते हो या नहीं। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बाकी इस वीडियो में जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च है। बाकी कुछ भी आप डिसीजन ले रहे हो बिफोर दैट आप अपने एंड से भी ज़रूर से जाके रिसर्च कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि बीटीसी के अगर हम प्राइस को देखें तो एज़ यूजुअल जैसे ही हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि प्राइस में क्या मोमेंटम हो सकता है, तो प्राइस गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन 67,400 और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें प्राइस में ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। अब इस टाइम पे अगेन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ बीटीसी इज़ दैट कि प्राइस को फिर से प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है, अराउंड 66,000 के आसपास हम वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर इसी जोन के आसपास प्राइस का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर दैट अगेन द प्राइस विल ट्राई टू ब्रेक दिस पार्टिकुलर जोन 67,476, इसका ब्रेकआउट लेने की कोशिश ज़रूर से करेगा। अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, वेट करो इसी जोन के ब्रेकआउट का। इफ़ वी गॉट ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन देन यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। मैनी ऑफ यू गाइज आस्क्ड मी अबाउट कि अभी इस टाइम पे क्या हम लॉन्ग करें या फिर शॉर्ट करें। तो मैं आप सबको यही रेकमेंड करूँगा कि राइट नाउ यू कांट ओपन योर शॉर्ट पोजिशंस, जो कि मैं लास्ट कुछ दिनों से मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि शॉर्ट पोजीशन के अंदर अभी इस टाइम पे मत जाओ। अगर आपको कोई क्लियर पिक्चर देखने को मिलती है, मार्केट में बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन होती है, देन ओनली यू कैन गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन। अदरवाइज अभी इस टाइम पे फिलहाल जो प्राइस चल रहा है इस प्राइस पॉइंट पे शॉर्ट के लिए आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्राइस अगर नीचे भी आएगा तो मैं इसलिए आपको मना कर रहा हूँ, रीज़न बिंग अगर आप देखोगे तो प्राइस नीचे आएगा तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इसी जोन तक आएगा 1.49% के आसपास, और स्टॉप लॉस जो आपको है वो रखना पड़ेगा 1.66 के आसपास आपको अपना स्टॉप लॉस ही देना पड़ेगा। तो इट्स बेटर टू वेट फॉर दैट। और यहाँ से प्राइस थोड़ा नीचे आने के बाद अगेन प्राइस विल ट्राई टू हिट अप 68,000 एंड ग्रेजुअली हम 70,000 के आसपास भी इजीली वापस हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बीटीसी के लिए बस मेरा यही प्रेडिक्शन है। अब इस टाइम पे आप देख रहे होंगे कि प्राइस थोड़ा नीचे आ रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, तो मैनी ऑफ यू गाइज माइट बी पैनिक अबाउट दैट कि प्राइस यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा या फिर बहुत कुछ हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में निकल के आती है, लाइक बहुत बड़ी कोई नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ गई, तो इन दैट सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट में आपको स्प्लिट डाउन देखने को मिले। अदरवाइज टेक्निकली अगर आप चीज़ों को देखोगे तो बीटीसी इज़ नॉट बेयरिश। प्राइस 66,000 ये जो है एक मेरा लिमिट है 65,800। बियॉन्ड दिस जोन मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि प्राइस बियॉन्ड दिस जोन आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि अवॉइड टू गो फॉर ए शॉर्ट ट्रेड फॉर ए स्मॉल प्रॉफिट्स। अगर आपको स्मॉल प्रॉफिट्स चाहिए, अगर आप स्मॉल प्रॉफिट्स लेना चाहते हो, देन यू कैन टेक योर रिस्क अकॉर्डिंग टू योर ओन रिसर्च। बाकी मेरे हिसाब से मैं अभी इस टाइम पे शॉर्ट नहीं करूँगा, दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग कि अभी इस टाइम पे शॉर्ट करना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सोलाना के बारे में, तो सोलाना के ऊपर मैंने एक चार्ट ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, एक न्यूज़ मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है। तो बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं किया है तो लिंक ट्विटर का मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन करना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड न्यूज़ेस निकल के आए वो तुरंत आपको हमारे ट्विटर हैंडल के ऊपर भी देखने को मिल जाए। तो सोलाना यहाँ पर एग्जैक्टली सोलाना को हमने कब कैच किया था, सोलाना को हमने परचेज़ किया था व्हेन द प्राइस ऑफ सोलाना वाज अराउंड $67 के आसपास सोलाना था, तब हमने बाई की थी। और जब मैंने बाई किया था तब भी मैंने आप लोगों के साथ मल्टीपल टाइम्स शेयर किया था कि एग्जैक्टली सोलाना के अंदर अभी इस टाइम पे बाइंग हो सकती है। दोज हु हैव बॉट सोलाना एट दैट टाइम, अभी इस टाइम पे उनका 2x 3x ऑलरेडी हो चुका है। बट लेट्स फॉरगेट इट। अभी इस टाइम पे जितने भी लोग नए मार्केट के अंदर आए हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि सोलाना वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, जो कि बुल रैली में बहुत अच्छा खासा रिटर्न लोगों को बना के देगा। अभी इस टाइम पे देखो तो सोलाना इज़ द एब्सोल्यूट किंग ऑफ डेक्स। तो डेक्स का मतलब यही होता है कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर क्या हुआ है कि 210 मिलियन डेक्स ट्रांजैक्शन ऑन सोलाना इन द लास्ट 30 डेज़, यानी कि लास्ट 30 डेज़ में 210 मिलियन के आसपास ट्रांजैक्शंस हमें सिर्फ सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर देखने को मिला है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर। दैट्स ऑलमोस्ट 10 टाइम मोर देन BNB कॉइन। तो BNB का जो चेन है,
ठीक है। BNB कॉइन जो है उसका यहाँ पर खुद का एक चेन है BEP20 BEP20, आप में से सभी लोगों ने सुना होगा। तो BEP20 का अगर आप देखोगे तो ये एक USDT सर्विस का काम करता है, लेकिन यहाँ पर 10 टाइम्स हमें ज़्यादा BNB चेन से सोलाना के अंदर हमें ट्रांजैक्शंस देखने को मिले हैं। तो ट्रांजैक्शन कब बहुत ज़्यादा होती है किसी भी एक्सचेंज, किसी भी पार्टिकुलर चेन के ऊपर, तब होती है जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है, बाइंग एंड सेलिंग बहुत बड़ी अमाउंट में हो रही है, देन यहाँ पर ना आपको बहुत बड़ी अमाउंट में ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं। अगर सोलाना से अगर आप कंपेयर करोगे बाकी ऑल्ट्स के साथ, तो दैट मीन्स कि सोलाना इज़ द किंग ऑफ ऑल अदर ऑल्ट्स, जो कि अभी इस टाइम पे सोलाना के मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सोलाना के ऊपर हमने प्रीवियसली भी बहुत ज़्यादा डिस्कस भी किया हुआ है। बाकी अगर आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी चाहिए उसके ऊपर, तो आप हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डिटेल्स में एक वीडियो लेके आ जाऊँगा सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर। अगर हम इसको कंपेयर करें ARB के ऊपर, तो 16 टाइम्स मोर देन द आर्बिट्रियम एंड 20 टाइम्स मोर देन द पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन यहाँ पर मेरे लिस्ट में वन ऑफ द बेस्ट ऑल्ट्स के अंदर मैंने पहले भी पॉलीगॉन को शेयर किया था। और अब इस टाइम पे देखोगे तो सोलाना के लास्ट 1 मंथ में इतने ट्रांजैक्शंस हुए कि उसने पॉलीगॉन को भी पीछे छोड़ दिया। अब इस टाइम पे देखो तो पॉलीगॉन यहाँ पर 20 टाइम्स मोर देन द पॉलीगॉन, यानी कि पॉलीगॉन से 20 टाइम्स ज़्यादा हमें ट्रांजैक्शंस देखने को मिले हैं सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर। ये जो न्यूज़ है आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे लोगों को इस न्यूज़ के बारे में पता होगा। बाकी ये जो न्यूज़ेस है इनको आपको ज़रूर से फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि जब भी किसी भी कॉइन पे मूवमेंट होती है वी हैव द टेंडेंसी टू गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन। मैंने देखा है कि जब भी यहाँ पर मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल रन बिहाइंड टू शॉर्ट दिस पार्टिकुलर एसेट। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि एग्जैक्टली व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड गोइंग फॉर द शॉर्ट ऑन ए पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। अगर कोई भी ऊपर जा रहा है इट्स नेसेसरी नॉट इम्पोर्टेंट कि इसके अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाए। राइट नाउ अगर हम सोलाना के टेक्निकली बात करें तो सोलाना इज़ कंसोलिडेटिंग अराउंड $176 के आसपास सोलाना का मूवमेंट अभी इस टाइम पे हो रहा है, जो कि सोलाना के लिए एक नेक लाइन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी 175 के आसपास। 175 में ये जो सपोर्ट है, इसी पार्टिकुलर सपोर्ट में अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम भी जब सोलाना के प्राइस इसी जोन के आसपास आया था वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन, एंड यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस ने थोड़ा करेक्शन ली थी। आफ्टर दैट करेक्शन अगेन वी ट्राई टू ब्रेक दिस, बट यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हो पाई, जिसके चलते हुए हमें प्राइस में ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और ये जो ड्रॉप डाउन हुई, इस ड्रॉप डाउन में अगर आप देखोगे तो प्राइस गॉट ए सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर लो, जहाँ पर हमें प्रीवियसली सपोर्ट भी देखने को मिला था। अब इस टाइम पे देखो तो सोलाना के लिए 2 सिनेरियोज बन रहे हैं। द फर्स्ट सिनेरियो इज़ दैट कि प्राइस इसी जोन के आसपास आए, 175 के आसपास यहाँ पर आए 175.29, एंड यहाँ से डायरेक्टली कुछ इस तरीके का मूव ले ले, ठीक है। एंड द सेकंड सिनेरियो दैट वी नीड टू फॉलो इज़ दैट कि अगर हम इसी जोन का ब्रेक डाउन कर लेते हैं, लेट्स सपोज कि प्राइस ने इसी जोन का ब्रेक डाउन कर दिया, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 166 के आसपास देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मेरे ओपिनियन के हिसाब से सोलाना में इसी जोन का ब्रेक डाउन होने की चांसेस बहुत ही कम है, और मैं अभी इस टाइम पे कंटिन्यूअस मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ, जो कि सोलाना 190 या फिर 200 के आसपास भी इजीली जा सकता है, ठीक है। तो ये तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से मैंने बात की है कि एग्जैक्टली फ्यूचर में कैसे प्राइस का मूवमेंट हो सकता है। अगर आप स्पॉट में देख रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए अपना बाइंग का सोच रहे हो, देन आई विल रिकमेंड यू कि आप अभी इस टाइम पे वेट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस मल्टीपल एक्स हो चुका है, जो कि मैंने खुद $46-50 के आसपास सोलाना को परचेज़ किया है। सो आई कांट रिकमेंड यू कि अभी इस टाइम पे जाके आप अपना बाइंग बना लो, ठीक है। तो बाकी अगर आप बाइंग बनाने का सोच रहे हो देन यू कैन वेट फॉर इट, जो कि प्राइस जब नीचे आएगी तो मैं ज़रूर से इन्फॉर्म कर दूंगा कि एग्जैक्टली किस पॉइंट के ऊपर फिर से बाइंग बन सकती है। आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी सुई की अगर मैं बात करूँ तो सुई के अंदर ऑलरेडी मैंने भी एंट्री लिया था, तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो अराउंड 2 टारगेट हिट हो चुके हैं। अगर आप इस ट्रेड के अंदर हो तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि आपने अपना प्रॉफिट को भी ज़रूर से बुक किया होगा। बाकी अगर आपने अभी तक प्रॉफिट को बुक नहीं की है तो राइट नाउ यू कैन बुक योर प्रॉफिट एज वेल। एंड पेप के भी अंदर देखोगे तो पेप के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी टारगेट 1 हिट हुआ था, बट स्टिल माई ट्रेड इज़ ओपन, जो कि मैं अभी इस टाइम पे पेप को क्लोज नहीं कर रहा हूँ, मैं पेप को होल्ड करूँगा एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट इन पेप एज वेल। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपन, उसके बाद मैं आपको ज़रूर से अपडेट भी कर दूंगा। तो बाकी टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो सिग्नल्स कहाँ पे मिलते हैं आप लोग सोच रहे होंगे, जितने भी लोग नए आए हो, तो सिग्नल्स आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट में है सब कुछ, कोई भी पेड सर्विस या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप जाके फ्री में ज्वाइन भी कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।